गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फीमेल गैमीटोजेनेसिस देखने वाले हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। कल की क्लास में हमने देखा था मेल गैमीटोजेनेसिस, किस तरह से मेल गैमीटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ था। आज हम लोग देखने वाले हैं फीमेल गैमीटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट कैसे होता है फ्रॉम फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट होता है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ये क्या बच्चों, पिस्टिल या कार्पेल है। अब इसमें देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये रहा स्टिग्मा, यहीं पे पॉलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं। ये रहा स्टिग्मा, ये जो लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टाइल कहलाता है। और ये जो स्वॉलन पार्ट है, बड़ा सा स्वॉलन पार्ट है, ये ओवरी कहलाता है। ओवरी के इनसाइड ओव्यूल है, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ओव्यूल जो है ये फ्यूचर में सीड बनने वाला है और ओवरी फ्यूचर में फ्रूट बनने वाला है। और ओव्यूल जो ओवरी से अटैच रहता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो ये रहा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ये निकल रहा है एक डंठल जिसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से अटैच है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के इनसाइड बहुत सारे न्यू सेलर सेल होते हैं। न्यू सेलस हैं ये, न्यू सेलस। अभी इसमें जितने भी सेल दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इनके अंदर। ठीक है, फिर ये जो सारे न्यू सेलर के सेल हैं ये सारे भी कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। अब देखिए जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि ये ओवरी है जो फ्यूचर में फ्रूट बनने वाला है, ये ओव्यूल है जो फ्यूचर में सीड बनने वाला है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये इंटेग्यूमेंट है जो फ्यूचर में सीड का कवरिंग बनने वाला है, सीड कोट बनने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट नहीं है, खाली है, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ठीक है, और ये वाला एंड जो है वो चैलेजल एंड कहलाता है। ये जोन जो है ये चैलेजल जोन कहलाता है। ठीक है, अब न्यू सेलस में से कोई एक ही सेल है जो बनेंगे, जो डिफरेंशिएट होंगे मेगा स्पोर मदर सेल में, यानी सिर्फ एक ही सेल क्या बनने वाले हैं, मेगा स्पोर मदर सेल बनने वाले हैं। मेल के अंदर डिफरेंट हो रहा था। मेल के अंदर क्या हो रहा था, पॉलन ग्रेन जहां पे बन रहा था, पॉलन ग्रेन जिस भी स्पोरोजीनस टिश्यू से बन रहा था उसमें सारे के सारे सेल पार्टिसिपेट कर रहे थे पॉलन ग्रेन बनाने में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यू सेलस के सेल हैं जो कि डिफरेंशिएट हो रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल में। ठीक है, अब देखिए ये है मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ से हम न्यू सेलस के एक सेल जिसने मेगा स्पोर मदर सेल में अपने आप को डिफरेंशिएट किया है वो उसको हम यहाँ बाहर निकाल लेते हैं और फिर आगे का कहानी देखते हैं। ये रहा हमारा मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसमें होता है मियोसिस, और हम जानते हैं कि मियोसिस जब भी होता है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है, हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होता है। और मियोसिस होने के बाद क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यानी अगर मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था तो अब इससे बनने वाले 4 मेगा स्पोर्स कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये मेगा स्पोर मदर सेल एक सेल है जिससे 4 मेगा स्पोर्स बन रहे हैं जो सारे के सारे हैप्लॉइड है। अब इसमें क्या हो रहा है, वहां पॉलन ग्रेन जब बन रहा था तो या माइक्रोस्पोर जब बन रहा था उस वक्त में चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल थे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, फीमेल गैमीटोजेनेसिस या फीमेल स्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ उससे बनने वाले जो 4 मेगा स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड हैं और ये टेट्राड के फॉर्म में है, यानी सारे के सारे अटैच्ड हैं। देखिए ये सारे अटैच्ड हैं। फिर क्या हो रहा है, इनमें से 3 मेगा स्पोर्स डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, एक मेगा स्पोर बचता है। अब एक फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या चेंज आता है वो हम देख रहे हैं। देखिए ये है एक मेगा स्पोर,
ठीक है, ये अभी तो मेगा स्पोर टेट्राड है, ये क्या है, ये है मेगा स्पोर्स टेट्राड है ये, ठीक है, टेट्राड। अब इसमें से हम अभी बात किए थे कि 3 क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, सिर्फ एक बच रहा है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। ये कैसे है, ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, क्योंकि मियोसिस तो हो नहीं सकता, हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार पहली बार माइटोसिस हुआ, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यानी कैरियोकाइनेसिस, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पहले बहुत सारे न्यूक्लियस बन जा रहे हैं, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस तो 2 हो गया, पर सेल अभी तक एक ही है। तो यहाँ पे पहला माइटोसिस होने के बाद क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस से फिर से क्या बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। फिर से थर्ड माइटोसिस हो रहा है, थर्ड माइटोसिस में फिर क्या हो गया, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गया। और जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो फिर अब साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, सेल वॉल आता है, और फिर ये सारे जो न्यूक्लियस हैं वो अरेंज होकर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 न्यूक्लियस ऊपर चले जाते हैं इस तरह से, 2 न्यूक्लियस, एक और यहाँ पे होगा बच्चा, यहाँ पे एक और होगा, 3 न्यूक्लियस नीचे आ जाते हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर, और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं। अब ये जो 3 न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, और सेल वॉल आ गया, और ये 3 अलग सेल बन गए एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये जो नीचे 3 सेल्स थे, इसमें 2 सेल, ये वाले दोनों सेल्स कहलाते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है, और एक बनता है हमारा एग, और यही एग तो है फीमेल गैमीट, यही एग है फीमेल गैमीट। और ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये है पोलर न्यूक्लियाई, इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो अभी देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है ये इम्ब्रियो सैक कहलाता है, और इम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमीटोफाइट है। जैसे पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट था ना, वैसे ही इम्ब्रियो सैक क्या होता है, इम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीटोफाइट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इम्ब्रियो सैक द फीमेल गैमीटोफाइट। अब एंजियोस्पर्म के जो इम्ब्रियो सैक है उसमें कितने सेल्स हैं, इसमें 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। देखिए 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, 6 हो गया, और एक बड़ा सा सेल, ठीक है। तो टोटल सेल कितने हैं, 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंजियोस्पर्म में जो इम्ब्रियो सैक बनता है वो एक कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कितने सेल्स होते हैं उसमें, तो 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। और ये रहा हमारा, ये रहा एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट का एग, और यही है फीमेल गैमीट। और इस तरह से हमने आज के क्लास में देखा किस तरह से फीमेल गैमीटोफाइट से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम लोग नई नई बातें सीखते रहेंगे अलग अलग क्लास के दौरान, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।